चलिए, तो फिजिक्स में ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है ना। अब हम लोग आए थे पावर क्या होता है, इस पे पावर। तो पावर क्या होता है, आपको कल मैंने बता दिया था कि एनर्जी पर सेकंड में कितनी ज़्यादा ट्रांसफर हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर से इसको डिनोट करते हैं। मतलब वो भी एक तरह का एनर्जी ही है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में जब बात हो कितने हाई स्पीड से ट्रांसफर हो रही है, तब हम क्या बोलते हैं, वो पावर है। लिखिएगा पावर के बारे में, हेडिंग डालिए पावर। तो कल मैंने क्या बताया था इसका डिफिनेशन, अभी लिखिएगा मत इसको, एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। एसआई यूनिट में एनर्जी को जूल में और टाइम को सेकंड में नापते हैं। लिखिएगा इसके बारे में। लिखिए पावर, लिखिए पावर, पावर इज, हाँ, पावर इज द रेट ऑफ, पावर इज द रेट ऑफ, चेंज ऑफ एनर्जी। एक काम करो, थोड़ा यहां से लिखो, फिर से लिखो, पावर इज द रेट, है ना, रेट के बाद लिखिएगा एट, ऑफ काट दीजिएगा, लिखिए रेट एट विच, हाँ एट विच, रेट कहाँ से आ गया यहाँ पे, पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, सिंपल वर्ड में, है ना, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। पावर इज द रेट, पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर, एनर्जी इज ट्रांसफर। अब इसका पैसा समझो, जैसे मान लो आप किससे पैसा लेते हो, सुनिएगा, तो आप उससे बोलोगे ना भाई 100 रुपए पे कितना रुपए हमसे लोगे महीने के हिसाब से। जैसे गांव में महीने में लोग महीने के हिसाब से पैसा देते हैं, तो बोलते हैं 5 रुपए सैकड़ा। तो 5 रुपए सैकड़ा क्या है, 5 रुपए आपका रेट है, जिसके ऊपर से ब्याज क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो जितना ज्यादा रेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका ब्याज बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपको लौटाना पड़ेगा, पैसा उतना ज्यादा ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको लौटाते समय, है ना। तो पावर भी क्या है, एक तरह से रेट है, पैसा नहीं, एनर्जी के ट्रांसफर करने का, कितने हाई स्पीड से आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, है ना, ट्रांसफर्ड। और लिखिएगा उसके बगल में लिखिएगा और, हाँ नहीं, ट्रांसफर का लिखिएगा और कन्वर्टेड, और कन्वर्टेड, कन्वर्टेड मतलब बदलना, कन्वर्टेड फुल स्टॉप। मतलब पावर क्या है, एक ऐसा रेट है जिसमें एनर्जी या तो ट्रांसफर होगा, नहीं तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, है ना, तो मेरे बोलने से क्या, जो माउथ में जो वोकल कोड है, वहां जो भी आवाज आ रहा है, तो वो जो अंदर जो वोकल कोड है वो वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट होने से क्या हो रहा है, अलग अलग तरह की आवाजें आ रही है। ये आवाज भी क्या है, एक तरह से आपको आगे पढ़ाऊंगा, जैसे वॉइस से मेरा, ये भी क्या है एक तरह से, इसमें भी ईएम मतलब एक तरह से वेव की तरह ये काम करता है। यहाँ से वेव्स निकलती हैं, आपके कानों पे जाएंगी, कैसे वेव्स निकलती है, कैसे प्रोपोगेट करती है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। आप समझ लो, थोड़ा मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को, देखना ध्यान से, है ना, देख लो, देखो ये आपको दिख रहा है, देखो ये स्पीकर है एक तरह से, देखो ये वेव्स कैसे निकल रही हैं, आप प्रेशराइज करते हैं, मीडियम है ना एयर, एयर को देखो, एयर को कंप्रेस कर रही है ना, एयर कंप्रेस हो रहा है। अगर यहाँ पे एयर ना हो तो आप मेरी आवाज नहीं सुन सकते हो, जैसे चांद पे जाओगे वहां पे एयर नहीं है तो आप मेरी आवाज नहीं सुन सकते हो। आवाज सुनने के लिए क्या चाहिए, बीच में मीडियम होना चाहिए, मीडियम में जो पार्टिकल्स होंगे वो प्रेस होंगे, और फिर वो अपने आगे वालों को प्रेस करेंगे, फिर अपने आगे वालों को, तब मेरा वॉइस वहां पे ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा।
तो वॉइस को ट्रांसफर करने के लिए, साउंड को ट्रांसफर करने के लिए हमें मीडियम की आवश्यकता होती है। साउंड आपको मैं बताऊंगा जब मैं लाइट पढ़ाऊंगा, लाइट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लाइट बिना मीडियम के भी ट्रांसफर हो जाता है, लाइट आपका बिना मीडियम के भी ट्रांसफर हो जाता है। कैसे सर? सन से तो लाइट आता है, क्या होगा? अरे छोड़ो, आने दो, कॉपीराइट है ना। ध्यान दीजिएगा, जब लाइट आता है, लाइट सन से अर्थ में, तो सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, लेकिन लाइट आ जाता है सर। लेकिन आप कुछ बोलोगे ना तो सन से आपकी वॉइस यहाँ पर नहीं आ पाएगी धरती पे, क्योंकि वॉइस को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए हमको? मीडियम चाहिए। ये देखो, जैसे वॉइस बोला आपने, ये क्या किया? वॉइस डायरेक्ट पहुंच नहीं गया, एक ने दूसरे को प्रेस किया, फिर दूसरे ने तीसरे को प्रेस किया, फिर तीसरे ने चौथे को प्रेस किया। तो ये वेव्स की तरह चलते हैं। वॉइस कैसे चलता है? वेव की तरह चलता है, तभी आपके कानों तक ये सुनाई दे रहा है, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। आ रहा है समझ में? चलो, तो मैंने क्या लिखा है आप लोगों को? पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर और कन्वर्टेड। कन्वर्ट भी होता है भाई, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं, तो बोलने से क्या होता है? हेलो, कंपनी वालों का फोन आ रहा है रिचार्ज करने के लिए, अभी अभी 400 कुछ रुपए का रिचार्ज किया है। ये समझ में आया? जैसे मैं बोल रहा हूं तो भाई मेरी वॉइस कैसे जनरेट हुई? कहीं ना कहीं गर्दन के अंदर कुछ चल रहा होगा, कुछ वाइब्रेशन हो रहा होगा, तो वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन से, वो भी तो एक तरह की एनर्जी है ना, वो ट्रांसफर हुई, वो कन्वर्ट हो गई वॉइस में। तो इसका किस स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है? जैसे मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँ तो बहुत धीरे धीरे मतलब कन्वर्ट होगा, और बहुत तेजी से बोलूँ, पूरा स्पीड में बोलूँ, जैसे मेरा भाई है, जब बोलता है किसी को समझ नहीं आता क्या बोल रहा है ना, तो भी फिर समझ में फिर नहीं आएगा। ना ना, ऐसे किसी का नाम मतलब लिखिए। एक नोट करके लिख लीजिएगा, द स्टैंडर्ड। हाँ, नोट करके लिखिएगा। मतलब हमको पावर इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो वहां पर देखेंगे पावर ज्यादा मतलब होता है क्या। अभी तो हमें बस नॉर्मल सा पढ़ना। देखो लिखिएगा, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर इज, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर इज, हाँ, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर इज, यूनिट ऑफ पावर इज, इज का लिखिएगा वाट, और ऐसे बना लीजिएगा डब्लू, इज वाट, WATT इज वाट। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर इज वाट, WHAT नहीं, WATT वाट, है ना। क्या होता है? वाट होता है ना। कोमा देकर लिखिएगा, विच इज, विच इज, विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू। अब जरा ध्यान से देखना, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। क्या होता है? जूल। और टाइम का सेकेंड। तो भाई ऊपर है जूल, तो कुछ नहीं, 1 जूल ऐसा लिख सकते हैं, और नीचे सेकेंड है तो इसको 1 सेकेंड लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं? विच इज इक्वल टू 1 जूल, 1 जूल पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। आ रहा है समझ में? तो पावर का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वाट, और उसको देखा जाए तो किसके बराबर होता है? 1 जूल पर सेकंड। मतलब 1 जूल एनर्जी कितने पर सेकंड में ट्रांसफर हो रही है, तो इसको बोलेंगे 1 वाट के बराबर। आपके घर में जब बिजली के जो मीटर लगे होंगे, देखना उस पे ऐसा तो लिखता है किलो वाट करके लिखा होता है, किलो वाट आवर ऐसा लिखा रहता है, KWH, है ना। तो जब पढ़ाएंगे समझाएंगे क्या होता है KWH, क्या होता है। मीटर का बिजली बिल कैसे निकालेंगे, हमारा कितना आ गया, कितना खर्चा आएगा, सब सिखा देंगे आप लोगों को, है ना। चलिए, तो पावर में कोई डाउट है? तो देखो हम लोग पढ़ क्या चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। मैटर पढ़ लिए, क्या हो मैटर के लिए? सर उसमें मास हो, स्पेस ऑक्युपाई करे, बस हो गया मैटर। 3 तरह के स्टेट में हो सकते हैं, एक प्लाज्मा भी स्टेट होता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस नॉर्मली, और एक प्लाज्मा भी होता है ना। प्लाज्मा वो हीट वाला हम बता देंगे आगे चल पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री बता देंगे आप लोगों को। ठीक, इसका क्या था? हमारा एनर्जी था। हाँ, जैसे आग है ना, आग, जब आग निकलता है उसको हम कहते हैं हीट भी निकलता है, तो प्लाज्मा आपके हीट से रिलेटेड है। जैसे जब आप कंबशन करते हो तो उसमें भी क्या होता है, जैसे आग जल रहा है तो
आग का जलना एक प्रोसेस है, क्या है, प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस हो क्या रहा है, आखिर वहाँ पे जल क्या रहा है, कुछ मैटर वहाँ पे जल रहे हैं। तो उस मैटर जब जलता है तो वहाँ से कुछ ना कुछ हीट निकलता है ना, तो प्लाज्मा इस हीट से लिंक होता है। जब डिटेल में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो बताएंगे आप लोग, बस अभी इतना समझो कि वो हीट वगैरह से कुछ मतलब रिलेटेड होता है। जैसे एक बल्ब जल रहा है, एक बल्ब जल रहा है, जैसे 100 वाट का पहले बल्ब आता है पीला वाला, उससे भी कुछ हीट मतलब निकल रहा होता है। तो वे बस समझो कि बस प्लाज्मा उस हीट से अभी रिलेटेड है। जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको पूरा मैं इसको वीडियो वगैरह के माध्यम से बिल्कुल समझा दूंगा कि प्लाज्मा आखिर होता क्या है। अभी उतना हमें जानना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी पढ़े नहीं है तो क्या बताएं उसके बारे में, है ना। जब पढ़ेंगे तो फिर आपको लोगों को बता देंगे, बहुत बढ़िया समझ में आपको आ जाएगा, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे, पावर हो गया, एनर्जी हो गया। फिजिक्स में कि सर मैटर पढ़ेंगे, वहाँ पे एनर्जी पढ़ेंगे, और मैटर और एनर्जी में कैसे कैसे रिलेशन होता है, कैसे एक दूसरे से लोग हैंडशेक करते हैं, इसका हम वहाँ पे पढ़ेंगे। पावर पढ़ लिए कि सर कितने स्पीड से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, क्या है, पावर है। फिर आए थे हम लोग वेव पे, क्या आए थे, वेव पे। वेव मैंने आपको कल समझाया था, वेव क्या होता है, एक तरह का ऑक्सीलेशन होता है। जैसे हमने पॉन्ड में एक पत्थर मारा, वो कैसे आगे बढ़ रहा है। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, बताओ ये वेव है कि नहीं, ये वेव है ना। ये क्या है, साउंड वेव है, क्या है, ये साउंड वेव है, जो प्रेशर के माध्यम से आगे बढ़ रहा है ना। प्रेशराइज कर रहा है ना, आपने आगे के पार्टिकल को उसने धक्का दिया, उसने आगे, जैसे साइकिल बहुत सारे लगे हुए हैं, एक को धक्का दे दो, दूसरे को धक्का देते हुए आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और देखो देखो, अब ये भी क्या है, एक रस्सी बांध दो, उसके ऐसे ऐसे करो, उससे भी क्या होगा, एक वेव जनरेट होगा। जैसे एक रस्सी बांध दो, उसको ऐसे ऐसे करो, तो उससे भी क्या होगा, एक वेव जनरेट होगा। जैसे रस्सी को आपने बस अपने हैंड का शेक तो आपने यहाँ पे किया, लेकिन जैसे आपने यहाँ पे इसको ऐसे शेक किया, लेकिन वो वेव ऐसे होते होते आगे तक वो चला जाएगा, ठीक है। और दिखाते हैं आपको, देखो ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है बताऊंगा आप लोगों को। देखो ये भी क्या एक तरह से वेव ही है ना। देखो ये क्या है, वेव है, इसको हम बोलते हैं ट्रांस वेव। जब वेव का ऐसा सीधा मोशन होता है, सब लॉन्गिट्यूडनल सब पर पढ़ाएंगे आप लोग को, देखते हैं। बस इतना ही है, रहने दो, अब लिखवाते हैं इसके बारे में, ठीक है। मैंने बहुत सारा कल आप लोग को एग्जांपल दिया था वेव का, लिखो इसके बारे में, समझाने से भी कोई फायदा है नहीं, समझा दिए कल ही। हाँ वेव डालिए, वेव। वेव क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लाइट भी क्या है, एक ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बिना वेव पढ़े आपको मैं बोलूंगा इसका फ्रीक्वेंसी इतना होता है, इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, आप बोलो सर वेवलेंथ क्या होता है, तो कुछ बताए नहीं किए और लिखवाने लगे वेवलेंथ वेवलेंथ। जैसे आप पढ़ोगे, एक रीजन पढ़ोगे कि वाई ट्रैफिक सिग्नल्स आर रेड, है ना। उनको ट्रैफिक सिग्नल को रेड क्यों बनाया जाता है, मतलब दूर से, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में जब जलता है, जब गाड़ी को रुकने के लिए, तो उसको रेड ही सिग्नल क्यों होता है, तो आप वहाँ पढ़ोगे क्योंकि सर रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है ना। अब बच्चे को वेव पता ही नहीं है, तो वेवलेंथ कहाँ से उसको पता चल जाएगा। वेवलेंथ जानने के लिए पहले तो वेव पता होना चाहिए, तब ना उसका लेंथ बता पाओगे। अरबा समय में तो हमें वेव पढ़ना जरूरी है, ठीक। लिखिएगा अवेव, वेव का स्पेलिंग लिखे हो ना आप लोग, WAVE, वेव। लिखिए अवेव इज अ डिस्टर्बेंस, अवेव इज अ डिस्टर्बेंस, अवेव इज अ डिस्टर्बेंस, है ना, डिस्टर्बेंस है। दैट ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम, दैट ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम, दैट ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम, हाँ, थ्रू अ मीडियम, that travels through a medium that travels through a medium, कोमा देकर लिखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसफरिंग एनर्जी
ट्रांसफरिंग एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है ट्रांसफरिंग एनर्जी, कोमा देकर उसी में, ट्रांसफरिंग एनर्जी विदाउट कॉजिंग CAUSING, विदाउट कॉजिंग a net displacement of the medium itself, without causing a net displacement, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम itself, without causing a net displacement of medium itself. अब इसमें देखो एक एक वर्ड जरा समझना आप लोग, without causing a net displacement of medium itself, net displacement of medium itself. अच्छा ये तो समझता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यही शॉर्टेस्ट दूरी, दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी। जैसे मान लो मुझे यहाँ से जाना है उस कोने में, उनके पास, शिवम के पास, तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट क्या होगा, बिल्कुल सीधा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस होता है, लेकिन वो क्या होता है, दो पॉइंट के बीच की मिनिमम दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो चलो डिस्प्लेसमेंट ये है। सर यहाँ पे एक वर्ड है नेट, ये नेट क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल, क्या होता है, टोटल, है ना, नेट मतलब क्या होता है, टोटल, कैसे, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम इटसेल्फ। अब देखो आपने लिखा क्या होगा, यहाँ पर लिखा होगा आपने ट्रांसफरिंग एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है विदाउट कॉजिंग, बिना कारण के, कब, बिना कारण के नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब टोटल वहां देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ऐसे समझ नहीं आ रहा। अब देखो आपको दिखाता हूँ वीडियो के माध्यम से, अब समझ में आएगा। क्योंकि देखो हर चीज को वर्ड के माध्यम से समझा पाना मुश्किल नहीं है, जमाना थोड़ा टेक्निकल हो गया है, तो अच्छा ये होगा कि हम थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी यूज करें। देखिए दिखाते हैं आपको इसको, अब जरा देखना, जरा इसको देखो, जैसे यहाँ पे प्रेस किया मीडियम को और फिर पीछे आया ना, फिर प्रेस किया फिर पीछे आया, तो मान लो यहाँ पे जो पार्टिकल है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ये सर ऐसे आगे गए, फिर अपनी जगह पे आ गए, फिर आगे गए, फिर पीछे आ गए, तो क्या इन पार्टिकल्स का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये तो सर जहाँ पे वहीं पे झूला जैसा झूल रहे, जैसा झूला मैंने यहाँ पे छोड़ दिया फिर वहीं पे आ गया, फिर छोड़ दिया फिर वहीं पे आ गया, तो ऐसे में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो। मतलब वो मीडियम खुद मूव नहीं कर रहा है लेकिन एनर्जी ट्रांसफर कर दे रहा है, वो एनर्जी ट्रांसफर कर दे रहा है। जब पॉन्ड में हमने क्या किया, एक पत्थर मारा तो वहां का पानी कोने पे नहीं आया सर, वो तो अपना एनर्जी बगल वाले को ट्रांसफर किया, फिर बगल वाला उसके बगल वाले को, फिर उसके बगल वाले उसके बगल वाले पे, वो एनर्जी ट्रांसफर हो गया, लेकिन जहां पे मीडियम है मीडियम वहीं पर बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा समझ में? तो ये जो पार्टिकल्स हैं भले ही उसको प्रेशर दे रहे हैं, साइकिल को हमने धक्का दिया तो नहीं कि साइकिल उठकर चला गया सबसे लास्ट में, नहीं, साइकिल धक्का दिए यहाँ पे, उसके बगल वाले को फिर धक्का लगा, फिर इसको बगल वाले को ऐसा हुआ, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हुई। मीडियम का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो ही है, धक्का दिया फिर वहीं पे आ गया, है ना। ऐसे वेव्स का काम करते हैं, ऐसे वेव्स क्या करते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे को प्रेस करेंगे फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे, है ना। आप पढ़ोगे आगे जाकर, जैसे करंट होता है दो तरह का होता है, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। जो बैटरी से लेते होता है डीसी, उसमें उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, हाँ याद दिलाते रहो, वीडियो बंद नहीं होना चाहिए। तो उसमें आप पढ़ोगे, उसमें क्या होगा, जैसे डीसी जब होगा डीसी तो करंट निकलेगा एक टर्मिनल से, कैथोड से निकलेगा एनोड की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वहां से, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जाएंगे। कैथोड क्या होता है, वही माइनस वाला, एनोड होता है प्लस वाला, वहां से जाएंगे। लेकिन है ना, लेकिन जब आप यही एसी पढ़ोगे ना यहाँ पे एसी, तो आपको पता लगेगा जो हमारे इंडिया में जो करंट आता है इंडिया में, 1 सेकंड में 60 बार चेंज होता है। मतलब 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन उसको धक्का मारेगा फिर अपनी जगह पे आएगा, 60 बार धक्का उसको मार कर अपनी जगह पे ऐसे आएगा, समझ जाओ। 1 सेकंड में 60 बार धक्का मारता है। इसीलिए आप देखना जो बल्ब खरीदोगे ना उस पर ऐसा लिखा होता है 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज। ये 60 हर्ट्ज क्या है, ये बताता है कि 1 सेकंड में भैया कितने बार हम तुमको धक्का दिए हैं, तो कितने बार दिए धक्का, 60 बार। ये इंडिया का है, यूएसए में जाओगे तो 60 नहीं होता है, ये वोल्टेज होता है 1 से शायद 10 वोल्ट वहां पे चलता है, और ये होता है 50 हर्ट्ज। यूएसए में जाओगे तो होता है 50। हर एक देश का अपना अलग अलग होता है। सर इंडिया में 220 वोल्ट क्यों रखे हैं, है ना, क्यों रखे, अपना अपना स्टैंडर्ड है रखने का, क्योंकि यहाँ पर लोग थोड़ा ज्यादा ईमानदार है, तारों काट लेते हैं, है ना, वोल्टेज कम होगा,
वोल्टेज कम होगा। यूएस में लोग ईमानदार हैं, वायर वायर काटते हैं, यहाँ पे 11 हो जाकर तार का काट लेते हैं लोग, अगर लोग काट लेते हैं तार, और ट्रेन का पंखा खोल लेते हैं इंडिया में, है ना। ट्रेन में देखना, ट्रेन में जितने भी फैन होते हैं ना सब डीसी फैन होते हैं, और डीसी फैन में भी क्या होते हैं 110 वोल्ट पर चलते हैं। अब लोग के घर में जो बैटरी होगा ना 24 वोल्ट का, 24 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा, 12 वोल्ट होगा, 24 वोल्ट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जो लोग खोल कर लाते भी है ना, उनके घर का पंखा होगा, जब बैटरी जोड़ेंगे चलबे नहीं करेगा, और जैसे जोड़ देंगे 120 पर उसमें धुआं निकल जाएगा, जल हो जाएगा, तो गया पूरा चोरी वोरी सब मेहनत पानी फिर गया। तो सरकार भी चालाक है, सरकार क्या करती है ना, ट्रेन में ये वाला चलाती है, 110 वोल्ट वाला चलाती है, डीसी पे चलाती है, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी डीसी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो जीरो होती है। डीसी में जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, ऐसे आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी कब होगी, जब झूलोगे तब फ्रीक्वेंसी होगी, तब क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, नहीं तो फ्रीक्वेंसी नहीं। मैं अभी वेब पढ़ा रहा हूँ, वेवलेंथ पढ़ाऊंगा, फ्रीक्वेंसी पढ़ाऊंगा, बस ये समझो कि जो इंडिया की जो ट्रेनें होती हैं ना, उसमें 110 वोल्ट डीसी पे चलती हैं वो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन आराम से चलता रहता है, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जीरो फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसको लेकर जब घर पर लोग आते हैं जिनको पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बोलते हैं जोड़ेंगे बोर्ड में सर, चलाएंगे इसको, बोर्ड में होता है 220 वोल्ट और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। भाई जिसको आज तक कभी धक्का उक्का मिला नहीं है, उसको जब 60 की स्पीड से धक्का मिलेगा, जब एक साइड में जब 60 पर जब धक्का मारेगा करंट, है ना, खत्म, सोहा, धुआं हुआ निकल जाता उसका, है ना, खत्म हो गया। तो ये सरकार चालाक है, वो जानती है कि इसको ले जाएगा ना, तो एक बार चोरी करके लेकर आ गया, देखा कि नहीं चला, जर गया, तो फिर उसको काहे के लेकर आए। कबाड़ी वाले लेगा नहीं, कबाड़ी वाले डर जाते हैं कि भाई रेलवे का है ना, हम नहीं लेंगे, है ना, मतलब पकड़े जाएंगे, हम पे देशद्रोही का आरोप लग जाएगा, जेल में चले जाएंगे, वो नहीं लेते हैं वो सब सामान। तो इंडिया में जो यूज होता है एसी, उसमें आप देखोगे फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है, फ्रीक्वेंसी। मोबाइल का बैटरी कभी निकाल कर देखना, उसमें 3.5 वोल्ट लिखा होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि वो डीसी होता है। पेंसिल बैटरी खरीदोगे, उसमें लिखा होगा 1.5 वोल्ट 2 वोल्ट, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा रहेगा। लेकिन ये पंखा खरीद कर लाओगे ना, इसमें देखना लिखेगा 60 हर्ट्ज, इस पर लिखा रहेगा फ्रीक्वेंसी, एक वोल्टेज और एक फ्रीक्वेंसी लिखेगा। फ्रीक्वेंसी बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो धक्का दे रहे हैं ना, 1 सेकंड में एक दूसरे को 60 बार धक्का दे दिए, समझ जाओ 60 बार उसको ऐसे ऑक्सीलेशन हो गया है। ये इंडिया में चलता है। तो उसमें होता क्या है ना, देखो एक तरह से देखा जाए तो यही काम होता है। ये जो धक्का लग रहा है ना, जैसे धक्का दिया और अपनी जगह पे आ गया, तो इसको बोलते हैं एक साइकिल हुआ सर। झूला हमने धक्का दिया, अपनी जगह पे आ गया, एक बार झूला झुला दिए तुमको, गाँव में झूला झुलाए हो ना बच्चों को, कि एक बार चलो 10 बार झुलाते तुमको, एक बार छोड़े फिर आ गए, एक फिर छोड़े फिर आ गए 2, तो ये इसका साइकिल होता है। एक बार छोड़ा फिर वहीं पे आ गया, एक साइकिल हो गया। तो क्या है, ये वेव है, ये क्या है, वेव है। इसमें मीडियम को खुद ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं है। मीडियम क्या कर रहा है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है बिना खुद कहीं जाए, है ना, बिना कहीं खुद जाए एनर्जी क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। सूर्य चल कर धरती पर नहीं आता है, वहां से अपनी गर्मी को ट्रांसफर कर देता है धरती पे। अरे बात समझ में, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है वहां से बिना। और देखो सन से जो लाइट आती है ना, उसके लिए मीडियमों की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम तो है ही नहीं, है ना। तो आपको मैं उसको लिखवाऊंगा यहाँ पे कि सन से जो लाइट आती है उसमें 2 नेचर पाता है, वेव और पार्टिकल्स का। तो सन का जो लाइट जब आता है धरती पे, तो उसके लिए मीडियम की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो बिना मीडियमों के आ जाता है। जैसे साउंड भी क्या है, एक वेव है, लेकिन इसको मीडियम की जरूरत पड़ेगी चलने के लिए, लेकिन लाइट को मीडियम की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। कुछ ऐसे वेव्स होते हैं जो मेरा मीडियमों को चल देते हैं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जैसे लाइट, तो लाइट केवल वेव ही नहीं, लाइट में 2 प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स का और वेव का। लाइट प्योर वेव नहीं है, इसमें 2 प्रॉपर्टी है, मतलब पार्टिकल्स का भी और वेव का भी। लाइट भी ऐसे चलता है जैसे चल रहा है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को पूरा, मतलब दिखाऊंगा। अभी समझ में आया, ये समझ में आया कि डेफिनेशन क्या था। तो फिर से डेफिनेशन देखते हैं। देखो डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन था अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम, मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर सकता है, ट्रांसफरिंग एनर्जी विदाउट कॉजिंग अ नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इटसेल्फ। बिना मीडियम के नेट डिस्प्लेसमेंट हुए भी एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। आ रहा है समझ में। चलो इसमें एक नोट करके लिखना, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिए, लिखिएगा। मेनी वेव्स रिक्वायर अ मीडियम, मेनी वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, PROPAGATE
PAGATE, मेनी वेव्स रिक्वायर मीडियम टू प्रोपगेट, मतलब बहुत सारी वेव्स ऐसे होते हैं जिनको मीडियम की आवश्यकता होती है ताकि वो चल सके, ताकि अपनी एनर्जी को ट्रांसफर वो कर सके। मेनी वेव्स रिक्वायर अ सब्सटेंस सॉरी अ मीडियम टू प्रोपगेट। हो गया। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव travel through air, sound wave travels through air, कोमा देकर लिखिएगा वाटर, एयर का लिखिएगा वाटर। सोनार का नाम सुनो, सोनार का, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, समुद्र में इसका यूज होता है। हाँ, अरे गांव वाला सोनार नहीं, गाना बनाने वाला नहीं। पता क्या जाता है कि कोई पनडुब्बी वगैरह तो आ तो नहीं रहा है, या कोई नीचे क्या है, समुद्र के नीचे सरफेस में क्या है, तो वहाँ पे साउंड वेव का छोड़ा जाता है पानी के अंदर, और वो पानी के अंदर आराम से साउंड वेव ट्रैवल कर जाता है, और वो टकरा कर फिर वहाँ से वापस आता है, उसको पता लग जाता है कि भाई सामने कुछ है कि नहीं। जैसे रात में देखना, ये जो चमगादड़ जो घूमते हैं, क्या बोलते हैं उनको इंग्लिश में? बैटमैन बैट बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं ना, उनको दिखाई नहीं देता है रात में, वो साउंड वेव छोड़ते हैं। साउंड वेव छोड़ेंगे, टकरा को उधर से आएगा, फिर उसको रिसीव करेंगे। हाँ, मतलब यहाँ पे क्या है उनको पता चल जाता है, सामने मतलब रुकावट है कि क्या है, उनको पता चल जाता है। कैसे? साउंड वेव से। तो साउंड वेव को ट्रैवल करने का मीडियम चाहिए, तो मीडियम एयर भी हो सकता है, मीडियम वाटर भी हो सकता है। और एक चीज देखना, जैसे मान लो बहुत दूर से कहीं से ट्रेन आ रही है, पास में तो ऐसा मत करना, तो आप अगर पटरी पर पास अगर अपना कान सटाओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आवाज सुनाई देता है ना। मतलब साउंड जो वेव है वो सॉलिड्स के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है, मतलब गैस में भी ट्रैवल कर सकती है, वाटर में भी कर सकते, लिक्विड में भी कर सकते हैं, और सॉलिड में। तो लिखिएगा इसमें ट्रैवल थ्रू एयर, वाटर और सॉलिड्स फुल स्टॉप दीजिएगा, फुल स्टॉप का लिखिएगा सॉलिड्स, हाँ फुल स्टॉप दीजिएगा, फुल स्टॉप। however some waves like like जैसे light ligst, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। light ligst light can travel through the vacuum का स्पेलिंग देखिएगा, VA। आज तक मुझे वैक्यूम का स्पेलिंग याद नहीं हुआ, मैं यही भूल जाता हूँ वैक्यूम का मीनिंग। VACWM, ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। अभी तो ये लिखा है इसमें, दोनों होता है, मतलब मैक्सिमम टाइम में सही था, है ना। लिखो like light can travels through vacuum of space, मतलब जहां पे कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं है, वहां भी लाइट क्या करता है, ट्रैवल करता है। तभी तो सन से लाइट धरती पे क्यों आता है? देखो भाई, जैसे धरती से चांद के बीच में जाओगे ना, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। एयर ओवर तो कुछ 60,000 70,000 किलोमीटर ऊंचाई पे जाओगे ना, एयर और सब खत्म हो जाता है ना। उसके बाद ऊपर एकदम पूरा खाली, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, एयर और कुछ भी नहीं। कुछ भी बोलोगे, यहाँ पर बगल में आदमी रहेगा, कितना चिल्ला लोगे, कुछ समझ सुनाई नहीं देगा। जैसे आप अगर काम करोगे, आप अगर आगे चल के स्टूडेंट बन जाओगे, तो पहले तो आपको सूट मिल जाएगा, बस बिना सूट के तो आप स्पेस में रह नहीं सकते। अगर बिना सूट के रहे तो इतने चिथड़े उड़ेंगे बॉडी के कि मतलब क्या कहा जाए, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर, बॉडी के अंदर का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है और बाहर का प्रेशर इतना कम होता है कि बॉडी अंदर से मतलब क्या करती है, एक तरह से फट जाती है, मतलब फटना चाहती है। मतलब उस केस में क्या होता है, अगर सूट ना तो इंसान अंदर फट जाएगा, चिथड़े उड़ जाएंगे, खोपड़ी उड़ी सबके ऐसे चिथड़े उड़ेंगे कि अगर मान लो, मतलब हाइपोथेटिकली में बात करते हैं, जैसे कार्टून में दिखाते हैं डोरेमोन वगैरह में, घाटा पे बैठ गए हैं, ये रहा है घाटा, इस तरह से, तो मान लो मतलब ऐसा होगा नहीं, ऐसा रियल में हो नहीं सकता। लेकिन अगर मान लो, अगर आप ऐसा मतलब सोच रहे हो कि भाई सोच तो कुछ भी सकते हैं, है ना, तो सोच रहे हो, तो ये सोचना कि आप चले गए स्पेस में, आपके बगल में एक आदमी है और आप एयर और कुछ नहीं, तो आप कितना ही बोलोगे ना, तो लगेगा बस खाली मुंह चला रहा है, आकर दो मुँह का लगा देगा तुमको, है ना, बोलेगा मुंह क्यों चला रहे हो,
है ना, मुंह की चला रहा हूँ। आ रहा बात समझ में? तो उस क्यों नहीं उसको सुनाई देगा? क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। कुछ वेव्स के ट्रैवल बिना मतलब मीडियम के कर सकते हैं, जैसे लाइट हो गया, बिना मीडियम के ट्रैवल ये कर सकता है। लेकिन कुछ वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे साउंड वेव। साउंड वेव के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। आ रहा समझ में इतना? चलो, तो आज की क्लास इतना रहते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है, धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे, ठीक है, फिर बढ़ेंगे। हाँ, वैक्यूम ऑफ स्पेस, है ना।